काम करना आप लोगों ने, सारे के सारे लोग, सारे के सारे लोग गाइस, मैं भी कर रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है, मैं आपको बोल नहीं रहा, मैं भी करूंगा। तो आप सभी लोग टाइप कर सकते हो मोस्ट वेलकम और ग्रेट मेंटोर मिस्टर धीरेन्द्र सर, टाइप कीजिए। दैट्स ग्रेट, सभी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। मतलब गाइस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो है ना, मतलब मेरे ज्यादा काफी काफी सारे लोग एक्साइटेड लग रहे हो, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, ठीक है। मैं सर के सेशन के लिए, यहाँ पे जितने भी हमें सीनियर गाइड करते, चाहे वो हमसे छोटे हो बड़े हो, मैं सबके सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हर एक इंसान से मुझे नई नई चीजों को सीखने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से मैं अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता हूँ एंड यहाँ से चीजों को अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनका वीकली हुआ है, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनका इस बार वीकली हुआ है, वीकली हुआ है, डबल किया, आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। कितने लोगों का वीकली हुआ है? नहीं सर, डबल वीकली, ओके। और मैम का, ज्योति मैम का डबल वीकली हुआ है, ठीक है सर। और चलिए चलिए दैट्स ग्रेट, बाकी बातें हम करते हैं बाद में, करने के लिए बहुत सारी चीजें, बट अगेन सो सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट अगेन हम सर को इनवाइट करते हैं हमारे वार्म वेलकम के साथ। सो वन सेकंड टाइप कर दीजिए सभी लोग, मोस्ट वेलकम धीरेन्द्र सर, वन सेकंड गाइस, मोस्ट वेलकम धीरेन्द्र सर के आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हम सर को इनवाइट करते हैं, ठीक है, आप सभी लोगों के वार्म वेलकम सर। सो मोस्ट वेलकम धीरेन्द्र सर, टाइप कीजिए पास। दैट्स ग्रेट, सभी लोगों की एक्साइटमेंट बहुत अच्छी है गाइस, दैट्स ग्रेट। सो मोस्ट वेलकम धीरेन्द्र सर, आइए हमारे सेशन में गाइड कीजिए। काफी सारे लोग यहाँ पे एक्साइटेड है एंड बहुत सारी चीजें आपसे सीखना चाहते हैं, किस तरीके से हम अपने बिजनेस माइंड को डेवलप करके यहाँ से एक अच्छी इनकम के साथ साथ पॉजिटिव माइंड में रह के अपना वर्क को अच्छे से कर सके एंड बिजनेस को डेवलप कर सके। तो मोस्ट वेलकम सर, ओवर टू यू सर। ओके, मेरे गाइस, क्लियर है आपको? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बाकी इतने बोलना चाहूंगा जितने मैसेज में आ चुके हैं, जितने मैसेज में आ चुके हैं सब लोग टाइम ऑन कर लें। और बाकी देख लीजिए कि आपका कोई टीममेट्स जिसका प्रो पैकेज है या फिर आपके मेंटोर सेशन में नहीं है तो एक बार उन्हें रिमाइंडर दे दीजिए कि सेशन में आ जाइए, ठीक है। बाकी नोटिस मैं कर रहा था, मैं मीटिंग में था, मैं देख रहा था, और मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुझे उम्मीद है इस बात की कि इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कर भी रहे हैं और अच्छा करने वाले हैं। तो मैं मैसेज कर पा रहा था, बहुत सारे हाउस वाइफ्स के मैसेज मेरे पास आ रहे थे, या मैं देख रहा था कि सर खाना बना रहा हूँ या बना रही हूँ, जो भी है तो अच्छी बात है। ये एक कल्चर पार्ट है कि हम खाना बनाते हैं, लेकिन एक बार मैं मीटिंग स्टार्ट से एक बार पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से, कितने लोगों का दिल से मन करता है सुबह उठ के खाना बनाने का, और रोज ये रूटीन जो होता है जब के रोज वही चीज सुबह से शाम तक करने का, किन लोगों का मन करता है दिल से? देखो, वो एक अलग बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये करते हैं कि अगर आपने नौकरी में जाके सैलरी लेनी है तो जॉब करनी ही पड़ेगी, जिससे सैलरी उसकी बजानी पड़ेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन सच बताओ कितनों का मन करता है? और चलो मैं मान लेता हूँ जिनका हो चुका है, कि देखो एक होता है ना कि हमें उस समय पे जैसी चीजें पता ही नहीं थी, तो हमने उन चीजों को फॉलो किया जो चीज हमारे कल्चर में चलती आई हैं। पर मैं उन लोगों के लिए शर्मिंदगी फील करता हूँ कि एक वर्ड नहीं बोला गया कि हम गरीब पैदा हुए तो वो हमारी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम गलत गरीब मर जाए, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो कहीं ना कहीं आज बहुत सारी यहाँ पे ऐसी गर्ल्स हैं जो तो हाउस नहीं है और उनके अंदर सारी कमांड है। अब आप देख लो, आपके सामने चीजें हैं कि अगर आपको यही चीजें फॉलो करनी है जो आज तक फॉलो करता है हो, तो वही करना पड़ेगा जो आपके यहाँ होता है। आज आपकी दादी लोगों ने किया, मम्मी लोगों ने किया, अब आपकी बारी है, फिर आप क्या करोगे? आपने क्या फर्क देखा है बिजनेस में लाइफ में और एक नॉर्मल लाइफ में? क्या फर्क होता है? क्या वो इंसान नहीं है? इस धरती में ही रहते हैं, सब कुछ वही होता है। जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो यही है कि आज यही एक फर्क है बिजनेसमैन लाइफ में और एक नॉर्मल लाइफ में, कि बिजनेसमैन अपने लाइफ को अपने हिसाब से जी रहा होता है, और एक नॉर्मल लाइफ में वही चीजें, एक किसान को सुबह जल्दी उठ के खेतों में जाना है, एक माँ को जल्दी उठ के खाना बनाना है, वो सीधे चलती आ रही है। तो हमने फिर बदला क्या? हमने एक बिजनेस ज्वाइन कर लिया, हमने पैकेज किसी के सेपरेट कर लिया, हम बिजनेस का पार्ट बन गए, पर हमने बदला क्या? तो क्या लग रहा है इस मॉर्निंग सेशन में आके आप सो रहे हो, आपने प्लान करने से प्रो पैकेज कर रखा है, तो बस चीजें होने लग जाएंगी, लाइफ कंफर्म होने लग जाएगी। क्या लग रहा है आप लोगों को? एक बार आप लोग रिप्लाई करिए। देखो, मैं तो उतना ही बोलूंगा जो मुझे पता है कि जो करके मुझे चीजें हुई हैं। आप लोग बताइए क्या क्या आपको मिलने वाला है? आपको लग रहा है प्रो पैकेज किया तो आपकी ग्रोथ शुरू हो गई, आपने प्रो पैकेज किया, मॉर्निंग सेशन सोते हुए अटेंड कर दिया। हाँ, वो अलग बात है कि यार लोग अभी लेटेस्ट मैं 2 दिन शादी में गया था, मुझे हंसी आ रही थी, लोगों ने रेडीमेड डायलॉग बना रखा है, ठीक है। मेरी खुद की क्या बोलूं, रिश्ते में था, और जो लड़का था, लड़के का मतलब दूल्हे का लड़का भाई था, मैं वो हंसोगे आप उसकी शक्ल देखोगे, और एक आदत है ना वो डायलॉग बोलने की, तो जूता चुराने की रस्म होती है। तो वो अपना गई जूता लेके और उनसे बोलती है कि मुझे जूते के पैसे दो। पता है क्या बोलता है वो? पहले मुंह धो के आओ, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अब मेरे पास आई कि भैया ऐसा ऐसा है, मैं कुछ नहीं बोला, क्या मेरी रस्म है, पर मैं हंसा अपने बाप में कि मतलब लोगों ने कैरेक्टर बना रखा है कि वो मतलब एक स्लोगन बना रखा है कि हम ये बोलेंगे अपनी शादियों को। ऐसा नहीं होता यार, देखो तो सामने वाला बंदा कैसा है क्या नहीं है, बस वही चीज मैं यहाँ बोलूंगा कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग इसलिए कैमरा नहीं करते हो कि कहीं सुबह से रंजना सर का दिन ना खराब हो जाए, कहीं रंजना सर से डर ना जाए। अगर ऐसा है तो मैं क्या नहीं करते हो या मेरा क्यों करते हो, ठीक है, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा। देखो, ऐसा तो मैं मानता हूँ कि आपको देख लिया सुबह सुबह बिना मुंह धोए तो मेरा दिन खराब हो जाएगा, लेकिन ये आपको पता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितना एक्टिव हो, है ना। तो समझदारी इसी में है, क्योंकि मॉर्निंग सेशन का मतलब ये नहीं था कि हम आपको ऐसा भी ज्ञान दे देंगे, ऐसा कुछ जादू का पिटारा दे देंगे, या फिर यस ने बोला है कि जो आखिरी तक रहेगा उसे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो शायद अलादीन में चिराग देंगे हमारे मिस्टर जैसा हो, बस जो आखिरी तक बना रहा उसको चिराग मिलेगा, किसो है जो मेरे आका। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, जिसने जो भी एफर्ट लगाया, तो बस यही चीज सोचनी है हमें कि हम क्या में क्या अलग होना चाहिए। नॉर्मल बोलता हूँ कि ऊपर वाले ने सबको बराबर बनाया है, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु, उस भगवान ने सबको बराबर बनाया है, बस लोगों के डिसीजन, लोगों के एफर्ट्स ही लोगों को अलग बनाते हैं, और उसी हिसाब से जीवन चलते हैं। लोग बोले कुछ भी कि नहीं यार, कोई नहीं चाहता है, मुझसे कुछ सुबह जगने का मन करता है, मेरा बस चले, मेरा बापू अम्मा नहीं हो तो मैं आराम से सो 2 बजे तक, मेरी मजबूरी मुझे जगाती है, क्योंकि मैंने वादे कर रखे आप सेशन देना है, बोल के गया था भाई मंडे को मैं अपना बुक का सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी दैट्स आई प्ले माय रोल। अब मैटर सिर्फ आपका करता है,
कि मैं अपनी हर मीटिंग में आके बोल के जाता हूँ, है ना। अब जैसे मैंने अभी नेक्स्ट मीटिंग में कल बोला था कि देखो यार आप लोगों को बहुत अच्छी बात है कि प्रो पैकेज पे ना पोस्टिंग करनी है। आज भी पोस्टिंग किसी ने की, यस ने की। क्या किसी का मैसेज आया मेरे पास कि सर आपने उस दिन बोला था, तो क्या सर मैं आज पोस्टिंग कर सकता हूँ? तो मैं भी जैसे बोलता हूँ कोई अगर काम कर रहा है तो फोकस मीटिंग होना चाहिए, काम कर दो, आप कैमरा ऑफ कर दो, लेकिन आपका ध्यान मीटिंग होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आपने कैमरा ऑन कर रखा लेकिन आप काम में बिजी हो, तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ चीजें कुछ घुसनी चाहिए और उसके बाद इंप्लीमेंट होना चाहिए। अभी मैंने नेक्स्ट मीटिंग में बात बोली, किसी ने मुझे बताओ ग्रुप में, ये तो है नहीं किसी को मैसेज का अलाउंस नहीं है, एक सिंगल पर्सन मैसेज कर देता कि सर आपने नेक्स्ट मीटिंग में बोला था कि हाँ आप पोस्टिंग कर सकते हो। मैंने बोला था कि जिनको पोस्टिंग करनी है अपने प्लान से कांटेक्ट करिए और आपको एक पर्सनल ग्रुप में किया जाएगा, पोस्टिंग सिखाई जाएगी। अब यस ने 10 मिनट बोला तो कुछ नया बोला गया, वही बातें वही सब कुछ। अब आप बताइए कि आपने कुछ बदला? तो आप प्रो नहीं करो, आप प्रो मैक्स कर दो, ठीक है। आप प्रो मत करो, प्रो मैक्स के 500 का पैकेज लेता हूँ वो भी कर दो। अगर आपको लग रहा है कुछ बदलने वाला है तो कोई बात नहीं, बदल लो। मैटर वो नहीं करता यार, चीजें करके ही होंगी। आज चाहे अनूप जी का रिजल्ट ले लो या जैसी का ले लो, किसी का ले लो, इन सब लोगों ने किया है, ठीक है। इन सब लोगों ने किया है तो आज रिजल्ट आपके सामने। मैंने नेक्स्ट मीटिंग में आज भी चीजें मैटर मैंने हमेशा बोला ये करते नहीं, लोग नहीं जुड़ रहे हैं। मैटर ये नहीं करता कि लोग अपने सपने क्यों नहीं देख रहे हैं, लोग क्यों नहीं सुबह जल्दी जग रहे हैं। मैटर ये करता है कि आपको सब कुछ पता होने वाली आप क्यों नहीं जग रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। बस अभी मुझे पता है चैट बॉक्स शुरू हो जाओगे। अरे तो किसने रोका था भाई? अगर करना था तो किसने रोका था? बताइए मैम, आपको किसने रोका था कि आप मत करिए? मैं यही तो बात कर रहा हूँ सबके सामने कि आप क्यों नहीं आए। फिर सीधा बहाना, किसी के यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, किसी के यहाँ तूफान आ जाता है, किसी के यहाँ लाइट चली जाती है, ठीक है कोई बात नहीं। मैं वो बंदा बैकएंड में हो, वो कैमरा ऑन ना करता हो, मीटिंग में ना आता हो, वो वीडियो ना बनाता हो, वो सेशन ना देता हो, कोई ऐसा काम ना करता हो, तो ये प्रैक्टिकल चीजें चलती आई हैं, कभी नहीं बदलेंगी। आप एक लीडर हो, ये मुझे पता है, आप एक टॉपर हो, मुझे पता है, लेकिन आपकी नौकरी लगती है तो आपकी वैल्यू है, नहीं तो अच्छे डिग्री होल्डर का नाम आता है कि जो जॉब जब राशि की थी लोगों ने अप्लाई कर दिया, पीएचडी होल्डर और एमबीए होल्डर ने, फिर उनमें आपका मजाक बनता है। तो मैटर ये नहीं करता है कि तुम कितने तुरंत का हो, मैटर ये करता है कि तुम कर क्या रहे हो, चाहे वो तुम्हारा पास्ट रहा हो या प्रेजेंट या फ्यूचर में आने समय में। तो कोई मैटर नहीं करता है कि प्रो पैकेज से आप आ गए हो तो बस जिंदगी बदलने शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा भी ऑनेस्ट मेरे लिए नहीं यार, अगर आपको लगा कि मेरे लिए काम कर रहे हो अपने बैंक के लिए, तो मैं तो और छोड़ दो यार, ठीक है। मैं आपको बता दूं तो मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, सब कुछ जो बोलता हूँ उसके लिए काम कर रहा हूँ। उस भीड़ में जो मेरे साथ खड़े हैं उनमें जो लोग हो जाएंगे, मैं तो लेकर सबको साथ चलूंगा। अब जिस हिसाब से आप लोग की एक्टिविटी मुझे नहीं लग रहा है कि बड़ा होने वाला है, फिर पता क्या होगा महीने 2 महीने बाद, सर मेरे प्लान में फोन नहीं उठाते हैं, सर मेरा प्लान रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, सर बड़ी उम्मीदों के साथ फॉरवर्ड छोड़ के आए थे, यहाँ पे भी वही हुआ। अरे तो खुद पे क्वेश्चन मार्क निकालो ना कि तुमने बदला क्या, तुमने कल प्लेटफॉर्म और प्लान बदला भाई, केवल स्कूल बदलने से क्या तुम टॉप करते हो क्या? आज स्कूल में पढ़ाई की नहीं टॉप हुए तो दूसरा स्टूडेंट ले लिया तो तुम्हारा टॉप हो गया? नहीं ना। तो प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल पार्ट तो हमेशा जुड़ा हुआ है लाइफ का। तो बी ऑनेस्ट, अगर बिजनेस प्रोफाइल में आया तो थोड़ा बिजनेसमैन से सोचना स्टार्ट करो, बिजनेसमैन जैसा दिखना स्टार्ट करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, एटीट्यूड लेके आओ। भाई यस दिया कि आपको धमकी दिए जा रहे हैं मैं रिमूव कर दूंगा और आप 200 डॉलर 18,000 रुपए देके अपनी जिंदगी को, क्या मतलब है बिजनेसमैन लाइफ का होने का? मतलब अगला इंसान तुमसे पैसे लेके बैठा है और तुम पे चोर भी चला रहा है, मतलब चोरी की चोरी सुनने के लिए हो रहा है कि रिमूव कर दूंगा मीटिंग में, तुमने कैमरा ऑफ किया, बताओ अब तुम क्या बिजनेस में लेती रहो? ये तो नौकरी में होता है भाई कि तुमने ये तारीख पूरा नहीं किया तो नौकरी से निकाल दूंगा, तुमने ये नहीं किया तो ये कर दूंगा, फिर तो फिर क्या रहेगा हमारे बीच में? तो आज से मैं यही बोलूंगा कि ससुर में आओ ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आयो तो कुछ बदल लो यार, कुछ कुछ नया कर दो, बस मुझे खुशी इस बात की है, ठीक है। पोस्टिंग वोस्टिंग के लिए सामने आओ, ऑफर रिव्यू हुए, मैंने देखा किसी भी नए फेस को मैंने नहीं देखा ऑफर पर लड़ाते हुए। मैंने अंकित जी का वीडियो देखा, मैंने अमीषा जी का वीडियो देखा, मैंने पूजा जी का वीडियो देखा, मैंने 3-4 वीडियो देखे, वो सारे वो लीडर जो ऑलरेडी यूपी अनुभव है, जो ऑलरेडी यहाँ बना चुके हैं, जिनकी ऑलरेडी टीम है, ऑलरेडी पैसे कमा रही है। मुझे सिंगल किसी नए फेस का चेहरा नहीं दिखा इन 4 दिनों में जिसने वीडियो बनाया हो ऑफर पर बनाया किसी ने। और अभी आपसे दर्द पूछूंगा तो इतने दर्द सुनाने शुरू कर दोगे, सर प्रो पैकेज कर दिया कुछ नहीं बदला, सर ये कर दिया लोग नहीं जुड़ रहे हैं, सर ये कर दिया लोग नहीं आ रहे हैं। मैंने क्या बोला था? लोगों का बाद में देखेंगे, पहले खुद तो बदलो यार। कितने लोगों ने बनाया था लीडर पर 4 दिन ऊपर चला है, ऑफर स्टैंड हुआ है, किसी ने बनाया वीडियो नाजमीन जी के अलावा? अंजी जी मैम मेरे पास तो नहीं आया वीडियो, मैम जो बनाया करिए तो मेंशन कर दिया करिए, पहले मैं मेंशन टैग ना करूं मेरी मर्जी है, लेकिन मुझे रिमाइंडर हो जाता है। अब बताइए बाकी लोग क्या मतलब मेरी उस आज इतना बोल के चले जाने का जिसका कुछ परिवर्तन नहीं होना आपके अंदर? बताइए। अभी आप आओगे इमोशनल डैमेज शुरू कर दोगे, सर आपके कहने से प्रो पैकेज कर तो दिया, सब कुछ हो नहीं रहा मेरा, सर कुछ होना चाहिए, सर बताओ आपने बोला था हमने कर तो दिया, तो फिर क्या मतलब रहेगा? प्रो पैकेज मैंने इसीलिए कराया है कि आपका माइंडसेट प्रो जैसा हो, आपको मॉर्निंग में मैं ऐसी चीजें प्रिसाइज कर सकूं जहां पे आप ये करने लग जाओ, क्योंकि बच्चा वो नहीं करता है जो करना चाहता है, बच्चा वो करता है जो करते हुए देखता है। मानते हो आप लोग? कितने लोग एग्री करते हो बात को? आप लोगों के बच्चे होंगे, बच्चा वो नहीं, बच्चा बच्चे का बच्चे तो स्कूल ही ना जाए, बच्चे का बच्चे तो पूरे दिन खेले वो, लेकिन वो क्या करता है? तो आपकी एक्टिविटी को नोटिस करता है, आप जैसे सारे देते हो ये तुम्हारे पापा हैं तो सीख रहा है, ये पापा है, ये तुम्हारे बुआ हैं तो वो सीखता है, मेरी बुआ है, तो सब कुछ क्या है? तो ये वर्ड चीज से सीखो, यही चीज यहाँ पे लागू होती है कि जो चीजें मैंने की है वही चीज मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, पर आप करोगे नहीं तो बताओ कुछ बदल सकता है? बस मीटिंग में आते हो, मैं बोलता हूँ तो बस शुरू हो जाते हो, हाँ सर ये सर वो सर। मैं एक ही चीज तो बोलता आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी टीम में, मेरे परिवार में मेरे जैसे लोग निकले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने कौन सा पैकेज करके कितनी गारंट है, मैं 1 मिनट लगाऊंगा उसको देने में। अगर मुझे कल कोई स्टैंडर्ड पैकेज का कोई बंदा साथ दिखे जिसके अंदर कोई गट्स है, वो एक्टिंग कर सकता है, उसका प्रो पैकेज होना हो, उसके अंदर गट्स है, वो चीजें कर सकता है, मैं उसे दूंगा। अभी हुआ था मेरी एनडीपी में हुआ था, बहुत सारे लोग सालों साल से हमारे सिस्टम का पार्ट है, अपने आप में तुरंत भाभी हैं। जब मैंने बोला कि स्टेज में एक्टिंग करनी भाई किसी की हालत, सर कैसे एक्टिंग करते हैं, सर कैसे होगा, आप स्क्रिप्ट दे दो, ब्ला ब्ला ब्ला, वहीं पे हमारी बीच में लगी आती जस्ट बिजनेस, उसने 10 दिन का ज्वाइन किया था, उसने 2 दिन होस्टिंग की, मस्त प्रोफाइल बनाई। आज वो लड़की किसी चीज की मोहताज नहीं है, इतना देखना ना आज सिस्टम बंद हो जाए वो भूखी, उसके अंदर वो एक अपना पर्सनल कॉन्फिडेंस और स्किल है कि वो किसी भी इवेंट किसी भी उसमें एंकरिंग करके भी अपना स्टेटस बना सकती है, अपना ब्रांडिंग क्रिएट कर सकती है। ये चीजें समझाना चाहता हूँ तुमको। अब मैं आऊंगा गीता में क्या सिखाऊंगा, उस गीता में यही तो बोला गया है
कि सारा गेम माइंडसेट का है, सारा गेम तुम्हारे सोचने के तरीके का है, सारा गेम तुम्हारी एक्टिविटी का है, सारा गेम बस बड़े लोग क्या सिखाते हैं? तो कुछ नहीं करते, जो पूर्वज है उनसे बोलना और जो नए लोग हैं उनसे बोलना, दोनों में क्या फर्क है? जाओ अभी पूछो जाके। तो बड़े लोग दो सलाह देंगे कि बेटा जड़ पे काम करो, ठोस तैयारी करो, प्रॉपर्टीज बनाओ। नए लोग क्या सलाह देंगे? चकाचौंध की दुनिया है, कार खरीदो, बाइक खरीदो, ये खरीदो। पुराने लोग सलाह देंगे कि बेटा घर वालों की सलाह से शादी करो, मिनटों में पैक कर दिए जाओगे। नए लोग बोलेंगे ऐसा सुनना होता है, एक मिनट में पैक किया तो 7 दिन पैक होते हैं। सब कुछ पॉसिबल आज के समय में। देखो उन्होंने ये शादी कर दी, क्या फर्क है दोनों में? दोनों में ये तो फर्क है ना कि तजुर्बा और एक्सपीरियंस मैटर करता है। सेम उस किताब के बारे में जो आपको बताने जा रहा हूं उसमें कुछ नहीं है, उसके लाइन से निकल के आता है। उसमें जो लाइन है, इतनी पहली लाइन है, उसमें लिखा है रिच डैड पुअर डैड। उसकी लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है कि एक अमीर बाप और एक गरीब बाप। तो उसमें से पूरी स्टोरी सुनाई कि कैसे कोई अमीर है, कोई कैसे गरीब है। तो वो तुम्हारी एक्टिविटी बता रही क्यों तुम गरीब हो और क्यों तुम परेशान हो, क्यों तुम अमीर हो गए या नहीं हो गए, ये चीजें हैं। और वही चीज मैं बुक में बता के जाऊंगा। पर फर्क क्या बदलेगा तो मैं आज आपको बता दूं। जिस अंदर को आप सुन रहे हो, जिस फैमिली से बिलोंग करता था उस फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं है। मैं इकलौता अपनी फैमिली में ऐसा बंदा हूं जो बिजनेस पे कदम रखा हूं। मेरे अंकल, मेरे बाबा जी गवर्नमेंट रिटायर्ड एक प्रिंसिपल थे, 5-6 कॉलेज उनके स्कूल उनके हाथ में थे। मेरे खुद के अंकल गवर्नमेंट पुलिस में, मेरे खुद के ब्रदर दिल्ली के अंदर एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं एज मैनेजर। मेरे खुद के फादर, सब लोगों ने क्या किया, केवल जॉब की। कभी कोई बिजनेस आइडिया नहीं थे, कभी बिजनेस माइंडसेट नहीं था, कोई विजन नहीं था, बस वही माहौल, ठीक है, जो एक नॉर्मल होता है। लेकिन वहीं पे मैं जिनको देखता था वो थे मेरे ननिहाल के लोग। मेरे नाना जरूर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन उनके 6 बच्चे थे और 6 के 6 बिजनेसमैन थे। तो जब मैं अपने ननिहाल जाता था तो मैं यही देखता था कि क्या फर्क है इनके जीने में, क्या फर्क है हमारे घर के जीने में। मैं यही नोटिस करता था कि कैसी जिंदगी मेरे मामा लोग जीते हैं, उनके बच्चे जीते हैं, और कैसे हमारे यहाँ लोग जीते हैं। वही शादी संबंध उनके यहाँ भी होते हैं, वही शादी संबंध है, पर कैसे कपड़े वो लोग पहनते हैं, कैसे कपड़े हम लोग पहनते हैं। वो लोग जब कहीं जाते हैं तो कैसी गाड़ियों में जाते हैं, और हम जब जाते हैं तो कैसी गाड़ी में जाते हैं। तो हम बाइक से जाते हैं, वो लोग कार से जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को देख देख के मेरा माइंड बनता था कि हाँ भाई ये है फर्क बिजनेस और नौकरी की लाइफ में। सेम चीजें यहाँ पे हैं, कुछ नया नहीं है। उन्होंने जो चीजें बताई हैं आपने देखा होगा, जितने लोग नेटवर्किंग से होंगे वहां पे बताया था ईएसबीआई मॉडल। देखा ईएसबीआई मॉडल आप लोगों ने बिजनेस प्लानों में, बहुत से प्लानों में होंगे। उन्होंने इन्हीं के ऊपर चर्चा की कि ईएसबीआई मॉडल क्या है। ईएसबीआई मॉडल का मतलब है, आपको पता है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो उन्होंने बताया है कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय में अगर देखा जाए तो आज वो लोग आते हैं जो इस इकोनॉमी में, इस रेवोल्यूशन में, इस आबादी के बीच में 90% की भीड़ का पार्ट है। कि अगर आज हमारी आबादी 100 करोड़ है तो 100 में से 90 करोड़ लोग आज आते हैं हमारे, ठीक है, इस मॉडल में, जिन्हें बोलते हैं, जिसका खुद का कोई डिसीजन नहीं होता, जो लोगों के साथों में नाचते हैं, जिसे बोलते हैं नौकरी करना। ठीक है, खेती करके अनाज पैदा करना। अब अनाज पैदा करने के लिए तुमने कितनी मेहनत लगाई, तुमने कितना अनाज बोया, कितना ज्यादा उसमें लागत लगाई, और ओवरऑल जब वो पैदा होता है तो उसके हिसाब में एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी आके बताता है कि तुम्हें कितना पैसा देंगे। वो ये नहीं देखता कि तुमने 6 मंथ उस फसल को बोने के लिए कितनी नींदें खराब की, कितनी रातों रात तुमने पानी लगाया, कितनी रातों रात अपने खेतों की देख रेख की, उसकी कोई कीमत नहीं लगाता। वो फिर उस अनाज की कीमत लगाता है जो पैदा लेकर के आप घर आए हो। एग्री करते हो, गांव से जुड़े हो गए, अनाज वगैरह से जुड़े हो गए, जुड़े हो ना। वो एक व्यापारी आपकी कीमत लगा के जाता है और क्या करता है, उस अनाज में अगर आपसे उसने 10 रुपए कम लिया तो 2 रुपए का प्रॉफिट बनाया, स्मार्ट वर्क किया। आपने 6 मंथ लगाया उसको बोने में, वो आया 1-2 घंटे में उसने सारा जो प्रोसेस होता है तौल करने का वो किया और लेके चला गया मौज में। फर्क क्या था? क्योंकि उसने बिजनेस माइंडसेट निकाला। पैसा तुमने भी लगाया, एक खेत जो तुम्हारा उसकी कीमत 10 लाख है, उस खेत में तुमने प्रोसेस किया 50,000 बोने का, फिर जाके तुमने लाखों कमाए। तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारा 15 लाख का लागत का गेम था और तुम्हारी मेहनत तो साइड कर दो। पर एक व्यापारी एक रेंट की गाड़ी लेके आता है, रेंट के 4 लेवल लेके आता है, बस अपने जेब में डाल कर आता है, और क्या करता है, आपका अनाज लेके जाता है, कभी फुल पेमेंट लेके नहीं जाता है। आप ही का अनाज आप ही से उठाता है, कुछ टोकन अमाउंट देता है और बाकी माल बिकने के बाद देता है, और मौज मारता है कि नहीं मारता है। सब कुछ जानते हो आप लोग, सब कुछ। कि एक दूध डेयरी चलाने वाला एक जानवर पालने वाले से पूछो कि एक जानवर पालने का प्रोसेस कितना बड़ा प्रोसेस है। एक 50-60-70 हजार 1 लाख का जानवर पालना, उसका पूरा खाने की तैयारी करना, सुबह सुबह। अभी मैं जब शादी से हो गया, मैंने यही नोटिस करा था। उस फैमिली में बिजनेसमैन भी थे और नौकरी वाले भी थे। तो जब मैं विजिट, तो उन्होंने यही मुझे अपना दर्द बताया कि घर में शादी है और मैं नहीं आया। मैंने पूछा, मैंने कहा मामा देखे नहीं मुझे? बोले जानवर बांध रखे भाई, इनको कौन देखता। मैंने कहा तो आप आए नहीं शादी में? और पता शादी कितनी दूर थी? उनके गांव से मात्र 20 मिनट के रास्ते में। पर उनके पास इतना टाइम नहीं था कि 20 मिनट निकाल के शादी को अटेंड कर दें, और उनकी खुद की सगी बहन का रिश्ता है वो, सोचो। पर वहीं पे उनके जितने बाकी भाई लोग थे जो दिल्ली में एज अ बिजनेस या एज अ अच्छी प्रोफाइल टॉप है, वो सारे लोग वहां पे थे। मतलब एक जानवर पालने का ये कष्ट है कि तुम ज्यादातर कहीं जा नहीं सकते, जिसे रिश्तेदारी में सुबह के शाम को वापस आना, मतलब बहुत प्रोसेस। जब आप लोग गांव पे से जुड़ोगे तो पता चलेगा, जो लोग शहरों में उनको नहीं पता होगा। और प्रोसेस पूछो कि अभी इस समय उनको पूरे जानवर का खाना तैयार रखना और सब कुछ करने के बाद जानवर से जो दूध निकलता है, एक डेयरी वाला क्या करता है, मौज मारता है, आपके पैसों की उधारी चलाता है। और वो भी वो जानवर 12 महीने दूध नहीं देता है। सबको पता है वो जानवर मैक्स टू मैक्स 4-6 महीने 8 महीने दूध देता है। 4 मंथ जानवर फ्री में बना रहता है। तो ये चीजें सीखो यार, यही बिजनेस और तुम्हारी प्रोफाइल फर्क है, यही चीज तुम्हें सीखनी है। पर आज इन सब चीजों को करने के लिए हमें क्या चाहिए? बड़ा स्टार्टअप चाहिए। पर हमारे पास नहीं है। तो ये बिजनेस प्लान है जो आपको मौका देता है कि बिजनेसमैन बनो, बिजनेसमैन जैसी जिंदगी जियो। तो बस उन्होंने यही बताया ईएस मॉडल में कि ईएस मॉडल में जो लोग आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, और 90% लोग उन्हीं का होता है, लेकिन उनके पास इंडिया की इकोनॉमी का 10% पैसा है। लेकिन जो बीआई मॉडल में लोग आते हैं, जो पैसा लगा के पैसा बनाते हैं, जो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर कराते हैं, वो इस रेशियो में 10% आते हैं। मीन 100 करोड़ की बात में अगर लेके चलो तो 10 करोड़ दो, वैसे बहुत ज्यादा है, मैं एग्जांपल फिर भी ले रहा हूं। उन 10 करोड़ लोगों के पास इकोनॉमी का 90% पैसा है। रीजन एक डिसीजन। फिर डिसीजन ऐसा होता है जो उनको एक बिजनेसमैन, इन्वेस्टर या किसान या जो भी बनाता है। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, डिसीजन ही था। जब मेरी मामा से बात हुई तो पता उनके खुद के भाई जो दिल्ली में जो प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी होती है ना, उन पे काम करते हैं। आज उन्होंने दिल्ली जाके 10 करोड़ रुपए अपने एसेट तैयार कर रखे हैं। 10 करोड़ प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी में काम करके, और वहां पे एज अ प्रोमोटर काम करके। उनको भी एक मौका मिला था, वो नहीं गए। वो अपने दोस्त को लेके, जैसे मेरा नाम धीरेन्द्र है, मैं अपने साथ मोहित को ले आऊं,
और मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं, मैं उनको सबको बोलता हूँ मेरे साथ बिजनेस कर लो, किसी को समझ नहीं आता, पर मुझे समझ आ चुका है। सेम वो अपने दोस्त को लेके गए गाँव से, आज उस दोस्त ने 4 करोड़ के एसेट बना रखे हैं। सोचो, काम सेम था, उन्होंने अपने सगे भाई को भी सिखाने की कोशिश करी, लेके भी गए, पर उनसे हुआ नहीं। उन्हें खेती करना ही पसंद था, उन्हें जानवर पालना ही पसंद था, और आज वहीं पे अब क्या बोलते हैं वो, जरा सुनो, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपनी बहन की शादी में जा सकूं। भाई गलती किसकी थी, किसने बोला था? तो कहीं ना कहीं चीजें आपके सामने है, यही चीज आपको करनी है, उन्होंने उस बुक में यही सब बता रखा है। देखो हो रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो ये सब चीजें आपके सामने है, यही चीज मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि इस चीजों को समझो। अगर आप बिजनेस में आ चुके हो तो बिजनेसमैन की तरह थोड़ा एफर्ट लगा लो। ऐसे स्मार्ट वर्क करते हुए पैसा कमाने का मौका किसी के पास नहीं है। एक व्यापारी भी अगर आज गल्ला खरीदने जा रहा है तो इस धूप में घूम रहा है वो बाहर मार्केट में। एक दुकानदार भी जो दुकान से जाके बैठा है ना, वो भी धूप में परेशान है। एक रेडी लगाने वाला भी अगर रेडी लगा के रास्ते में बैठा है तो धूप में परेशान है। एक रिक्शा चलाने वाला छोटा सा रिक्शा लेके भी घूम रहा है ना, वो भी धूप में परेशान है। एक यू आ रहा है स्मार्ट वर्कर, ये घर में पैक हो, उनसे कैमरे ऑन नहीं हो रहे हैं और माल उठाने लगा के बिजनेस में करोड़ कमाने की प्लान कर रहे हो। ना सरदर्दी का प्रॉब्लम, ना तुम्हारी गर्मी का, ना तुम्हारी बरसात का, ना किसी चीज का। लेकिन हमें जो चीज जितनी कम ताकत से मिलती है उसकी वैल्यू कम करते हैं। जिस काम को करने में ज्यादा एफर्ट लगाते हैं वो हमें वैल्यूबल लगता है। किसानी करने वाला वैल्यूबल लगता है कि हाँ भाई बहुत मेहनत करता है, किसने बोला भाई? तो सेम है कि या तो आप लोगों को जो चीज मिल रही है उसकी वैल्यू नहीं करना चाह रहे हो, यार बिजनेस मैन होने वाले इतना सब कुछ मिलने वाले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, धक्के खाने का नजारा है, ठीक है? या तुम इस बात से खुश हो कि मेरी लाइफ उससे थोड़ी बेटर है जो कुछ नहीं कर रहा था, या तुम्हारा कंडीशन उससे, जो तुम तुलना उससे कर रहे हो, जिससे कंडीशन उससे करो ना, जो ऑलरेडी। अब मेरा कंडीशन उससे मैं किससे करता हूँ? मैं किसको लेके आता हूँ? तो मेरे वो मामा लोग जो आज बिजनेसमैन है। आज प्राउडली बोल सकता हूँ कि आज उस स्टेटस में मेरा नाम भी जुड़ चुका है, सेल्फ मेड बिजनेस ओनर धीरेंद्र सिंह। आज उनके किसी सुपर में नहीं मेरे खड़ा हो जाए, या मेरे खानदान में किसी में मेरे खड़ा हो जाए, जितना मैंने इन दिनों में एसेट्स बनाए, जितना मैंने इन दिनों में चीजें की। और हुआ तो यही से ना, उसी काम को करके, जिस काम को करके रिश्तेदार बोलते हैं गलत चक्कर में पड़ चुका है, दूर रहना। इसी काम को करके जहाँ रिश्तेदार बोलते हैं, और आज कोई फंक्शन होता है सबसे पहले कौन हो जाता है, कोई छोटा छोटा होता है सबसे पहले मैसेज हो जाता है, ठीक है? तो पहली चीजें हैं कि आपको समझना है, तो उसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, चाहो तो नोट लिख लो कि पैसा कमाना और पैसा कमाते रहने में बहुत फर्क होता है। इस लाइन को लिख लो कि तुम अगर कुछ कर रहे हो ना, तो पैसा कमाना और पैसे कमाते रहने में बहुत फर्क होता है। अगर तुम्हारा दिमाग ना हिल रहा हो तो ये विचार करो कि कौन सा ऐसा काम करूं जिसमें रेगुलर पैसा आता रहेगा। आज ऑफलाइन स्टार्टअप करो, लॉकडाउन वालों को पता है क्या हुआ था। अगर माइंड ना खुले ना तो पैसा कमाना सबको पसंद है, लेकिन पैसा कमाना और पैसा कमाते रहने में जब फर्क में आएगा तो पता चलेगा कि लोग किस रेशियो में जाएंगे। तो पता चलेगा कि मार्केट के 99% काम ऐसे हैं जिनका कुछ भरोसा नहीं है कि वो कब तक कितना देंगे। आप मार्केट में बिजनेस उठा लो, बिजनेस की बात करता हूँ, सिर्फ नौकरी की बात नहीं करता हूँ। आपके नजर में अगर मैंने लो शादी का काम, क्या 12 महीने शादियां होती हैं? रिजोर्ट बना के लोग खड़ा करते हैं, क्या 12 महीने को होता है? कैटरिंग का काम बिजनेस ही है। दूध डेयरी का काम ले लो, आज आपके सामने पता है सीजन आउट होता है उसका भी। तो आज सब्जी का काम ले लो, आज किसी चीज का काम ले लो, क्या फ्रूट 12 महीने एक फ्रूट आता है, सब बदल की चीज होती है। तो आज कहीं ना कहीं बिजनेस का एग्जांपल ले लो मेरे भाई, तो बिजनेस में निकल के आ जाता है, लॉकडाउन को साइड कर दो। लॉकडाउन से सबर सामने आएगा ना, उस दिन तो मैं आंखें खुल जाएंगी। क्या मेरा कोई ऐसा काम है जो किसी मंदी और महामारी का मोहताज नहीं है? एक बात खुद से क्वेश्चन करो कि क्या मेरा बिजनेस रिसेशन फ्री बिजनेस है, जिसे बोलते हैं मंदी? कि आज मार्केट में कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूं जो कल को लोगों के भरोसे से भी बताया आंदोलन चल रहा है, मेरा लोगों पे डिपेंडेंट है। अगर ऐसा कोई काम है ना तो तुम परेशान होने वाले हो। फिर देखोगे ये काम आपको स्मार्ट दिखेगा, नो लिमिट। इंडिया छोड़ो, आउट ऑफ इंडिया में भी काम कर सकते हो। अगर आपको कोई बिजनेस ऐसा है जो जाके तुम्हें आउट ऑफ इंडिया बिल्ड करना है, पता है कितना प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक कि अगर तुम्हें खुद की शॉप अगर मर्ज कर दी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो उसे कमीशन देना पड़ता है। आप किसी को उठा लो, आप ओला उठा लो, एक कार वाला क्या करता है, मेहनत उसकी कार उसकी ओला का रेफरेंस लगाता है, 30 रुपए कमाता है, 30 रुपए ओला को देता है। आप अमेजन उठा लो, स्नैपडील उठा लो, कोई भी उठा लो, आप ओला उठा लो, होटल किसी और का, कोई और है, पैसे किसी और के, मॉल में मार रहा है, किस चीज के, फिर लिंक है। आज तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ता है। तुम्हारा सिस्टम इतना प्यारा है कि मेहनत अंतेश सर की, मेहनत मेरी तुषार भाई की, मेरी तुमकी, सारा पैसा हमें भी आता है वीकली और कंसिस्टेंसी डिलीवरेंस के नाम पे। मैंने हर बार बोला कि वीकली में तुम्हारी आईडी का $1 करता है, पर आता किसी को $1 आया है? बताओ किसी को $1 आया तक वो वीकली इनकम हमेशा 15+। तो कहां से आ रहा है? क्रॉस लाइन जो सिस्टम में पहले भी आया था उसके काम करने से भी आ रहा है। मतलब इतना प्यारा सिस्टम जहां पे अपलाइन से भी, क्रॉस लाइन से भी, मतलब अगर कोई गलती से तुम हफ्ते में कोई इतना करना लग जाओ कि 3-3 पॉइंट बिजनेस करने लग जाओ तो फ्री के बोनस कहां से आ रहा है? सिस्टम में लोग काम करने से आ रहा है, पर हमें समझ नहीं आ रहा है। इतना कुछ मिल रहा है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आज धीरेन्द्र आपके सामने बैठा है, 4 दिन 7 दिन भी जीता, पर 4 दिन की टीम बिल्डिंग की बात करूं, लगभग 40-45 हजार रुपए केवल टीम बिल्डिंग। पैसिव इनकम, लोगों की महीने की सैलरी होती है, लोगों के माथे में सिकस होता है जब उनकी 4 दिन छुट्टियां होती हैं, जब वो शादियों में आते हैं। गया था 18 को, ये था 19 को आऊंगा, अपनी मर्जी का मालिक हूं, 20 को रिटर्न आया हूं। कोई नहीं रोकने वाला, कोई रोक सकता है मुझे? मेरी मर्जी थी, मैं आज ना कल भी आता, ठीक है? तो सारी चीजें आज आपके सामने है, पहले तो चीज की वैल्यू करो, फिर ये सेशंस की वैल्यू करोगे जिससे तुम्हें पता है कि हाँ इससे मिलने क्या वाला है। आके बैठ के किस कथा सुन के सुबह 8 बजे जग के ये तो फिर क्या आस्था चैनल खोल लिया करो। घर में है ना सबकी आस्था चैनल, ना तो रिचार्ज में करवा देता हूँ, किसी का रिचार्ज करता हूँ टीवी का, सुना करो। जब सुनना ही है तो कहते हैं उनकी सुनो। प्रेमानंद जी इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, वाह, दिल को सुझाता है, दिल गार्डन गार्डन बताता है भाई साहब, मस्त मस्त बातें बोलते हैं प्रेमानंद सर, है ना? धीरेन्द्र शास्त्री जी, अरे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा ज्ञान देते हैं, सुनो बड़े आराम से, करो इंप्लीमेंट। सबसे बड़ी कमी जो तुम्हारी चुगली करने उसे दूर करो, इधर उधर करने वाले को छोड़ो, इनके क्या बिगड़ा उनका क्या बिगड़ा इससे छोड़ो, बहुत सी चीजें वहां से आते हैं, ठीक है? तो मैं आता हूँ 10 मिनट में टॉपिक कवर करते हैं। मुझे पता है मैं कितना भी बोलूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ना, मुझे इतना समझ में आ चुका है, हम नहीं सुधरेंगे सनम, तो कोई बात नहीं, हम सुधारेंगे भी नहीं, ठीक है? हम केवल समझा सकते हैं। तो बस एक ही चीज है कि एक वर्ड याद रखना, लिख लो, अगर लाइफ में आगे जाना है तो पैसों के लिए काम मत करो, वैल्यू के लिए काम करो। अगर आपको बहुत आगे तक जाना है, ये लाइन लिख लो, ये कुछ लाइनें हैं जो मेरी लाइफ का मोटो है। अगर बहुत आगे तक जाना है तो नॉट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर वैल्यू। ये बहुत बड़ी लाइन है, तो तुम्हें कभी नहीं रोक पाएगी कभी आगे बढ़ने से। और जब आप इस चीज के लिए ढूंढने जाओगे पता चलेगा ये प्लेटफॉर्म सबसे खुश प्लेटफॉर्म है। अब वैल्यू कैसे मिलती है? किसी को 10,000 रुपए दान करके, रोज भंडारा लगा के वैल्यू मिलती है, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाके, ठीक है? तो वो वैल्यू कैसे आती है? ऐसे आती है जब कुछ ऐसा करते हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम्हारी फैमिली के लिए, तुम्हारी सोसाइटी के लिए, तुम्हारे उन लोगों के लिए जो तुमसे उम्मीद करके बैठे हैं।
उनके नजर में तो ये है कि आईफोन आईफोन है ही नहीं। कितनी मैं आपको बताता हूँ, मेरे अभी गांव की बात है, जब बाहर जाता तो मजा आता है। ये सबको काम होता है, अपना अपना क्या है माइंडसेट है, ठीक है, अपना अपना विजन है। तो कहने की चीजें क्या है आपके सामने, ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं, तो हमें क्या करना है कि अपने माइंडसेट को बदलना है। एक नौकरी करने वाला आपको कभी सलाह नहीं देगा कि आईफोन क्यों, मशीन क्यों, तो ये बोलेगा चार पहिए तो होते हैं, गाड़ी में बैठने तो है, इस चीज में भी, इस चीज में भी, इसमें क्या अलग है। उनको कौन बताया कि कोई मशीन में बैठ के देखना, कि तुम लोग जो जाते हैं ना मोबाइल के चार डाटा के ढूंढते हुए, ऐसे रख देना, वहाँ पे ऐसे ऑप्शन आते हैं मशीन के अंदर कि तुम्हारा मोबाइल रखो, निकालो, ऑन खोल के बैठो तो मशीन के अंदर, उस दिन पता चलेगा मशीन 40 तक आती है, फील तो लो कभी। तो उनको हम नहीं समझा सकते, उनका तो ये कहना है कि भाई चार पहिए, वही टायर, वही स्टीयरिंग, सब कुछ तो ही है, फिर क्या लेना ये गाड़ी है, ये काम तो इसका वही है ना, बतियाना, इसमें भी बाबू का मैसेज आता है कैसे, उसमें भी आता है कैसे, व्हाट्सएप तो सब में वही स्टाइल होता है, क्यों लेना, एक ले लो भैया 5000 का 6000 का, वो जो भी नॉर्मल आता है। तो गेम क्या है, इस चीज का है, ठीक है। तो क्या हमें करना है, हमें अपने माइंडसेट को बदलना है, और ये माइंडसेट है कि आप उन लोगों की गलती नहीं है जिसका, लेकिन तुम्हारा तो माइंडसेट है, तुम तो डिसीजन ले चुके हो। तो पहला काम है डिसीजन लेना, जो ऑलरेडी ले चुके हो किसी चीज को करने का। दूसरा होता है कि हम जब किसी चीज में आते हैं तो आदत है कि हम चीजों को करने के बजाय जगह पड़ जाते हैं। जैसे कि नौकरी वाले में क्या हो रहा है, नौकरी में हमेशा आप देखते हो लोग सिखाते हैं 10,000 कमा रहे हैं, थोड़ी देर बाद पता चला 10,000 पड़ोसी के पास का आईफोन है। उन्हें इस चीज से फर्क नहीं है कि मेरी सैलरी रुक गई तो क्या होगा, आईफोन लेने के लिए वो 10,000 का क्या ईएमआई करा देंगे, ईएमआई से फ्री हुए नहीं थे, पता लगा पड़ोसी के पास कार है, 20-25,000 की सैलरी पहुंची 2 साल मेहनत करके, पता लगा कार आ चुकी है, फिर थोड़ा बहुत पहुंचा, पता चला घर आ चुका है। उन्होंने अपनी बुक में यही सब सिखाया है कि पहले इन्वेस्टमेंट वहां करो जहां से इनकम सोर्स जनरेट हो, एसेट्स बनाओ ना कि लायबिलिटी। जैसे कि ये एक मान लेता हूं मेज है, ठीक है, अब ये एक ऐसे खड़ी है, एक पैर इसका, पैर टूटा, मेज नीचे, इसका पता मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आज अगर आप इसी जीसी का पार्ट हो और जीसी से पैसे कमाने के बाद फिर आपका एक माइंडसेट है। 4 पैरों की मेज देखिए ना, अगर एक मेज टूट जाए 3 पैरों पे खड़ी रहती है, पता है आपको 4 पैरों की मेज, अगर मैं उंगली से कर दिखाऊं कृष्ण भगवान बन जाऊंगा, है ना, कृष्ण भगवान ऐसा लगता। तो अभी क्या करना है कि 4 पैर की मेज का मतलब होता है कि तुम्हारे पास इनकम सोर्स होनी चाहिए। तो उनका ये कहना है कि अगर आपको बनना है तो पेट से बनकर नहीं आता है। आज अडानी अंबानी एक इनकम सोर्स से जुड़ते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप कोई स्टार्टअप करते हो, अगर आपकी इनकम सोर्स होगी तो उस इनकम को करो जिससे आपकी सोर्स बढ़े, आपकी लायबिलिटी नहीं, ठीक है। सोर्स में आ रहा है ना, जैसे कि आज मेरे पास आज खुद की सेकंड हैंड साइकिल भी नहीं मेरे पास, ईमानदारी से, तो मैंने एसेट्स के नाम पे फैमिली को सारी फ्रीडम दी, एसेट्स के नाम पे आज खुद का पोर्टफोलियो है, एसेट्स के नाम पे आज खुद की बंद प्लॉट है, एसेट्स के नाम पे मेरे पास आज खुद की गोल्ड चेन्स वगैरह पड़ी है, ये क्या मेरे एसेट्स है। इनकम सोर्स के लिए आपको पता है मैं बहुत रहता मारता रहता हूं। तो ये क्या उन्होंने यही सिखाया कि अगर एक तुम अमीर बनना चाह रहे हो तो पहले अगर पैसा का तुमने संसाधन बनाया है तो वो इन्वेस्टमेंट वहां करो जहां से रिटर्न्स आए। वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तुम्हारे बिजनेस में। जैसे कि फॉरवर्ड के लोग क्या करते हैं, पहले 30,000 लगाते हैं टूसीसी के लिए, फिर लगाते हैं लीव्स में, फिर वहां से टूसीसी का पैसा रिकवर करके फिर लगाते हैं प्रोफाइल बनाने में। तो जो करता चला जाता है, लेकिन जो वहां पे टूसीसी करने के बाद काम ना करे, ना लीव्स खरीदे, ना प्रोफाइल बना के लग रहा है, कोई पैसा कमा पाया वहां पे, लेकिन जो कर रहे हैं तो वो कर दो ना कम, लेकिन यही मेंटालिटी में चेंज कर दी है। सेम यहाँ पे आपने प्रो पैकेज कर दिया, अब आपको पता है कि आपको यहाँ पे बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, आपका ये सेटअप चाहिए, ये आपका है। क्या पढ़ाई के सेटअप नहीं बनाया, जब पढ़ते थे स्कूल जाते थे तो कुर्सी में नहीं लेके बैठे थे, बस इसमें बैकग्राउंड बनाना है, जूम में कैमरा ऑन करने के लिए। और जिन्होंने जूम की पढ़ाई की क्या वो लोग अपने किचन में मीटिंग लेते थे, उन्होंने भी यही किया था। बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन ऑनलाइन पढ़ाई की है, सेटअप बनाया लोगों ने, अपना बैकग्राउंड रेडी किया, टेबल कुर्सी में बैठे यहाँ करना, अपने कपड़े अच्छे करने। भाई एक बिजनेसमैन कैसे लगता है बिजनेसमैन है भाई। अभी मैं शादी में गया था, शादी में और भी लोग आए थे, क्या मैंने कुछ नया किया, कपड़े मैंने भी डाले थे, बस फर्क क्या था मेरे कपड़ों में कि थोड़े से कैजुअल से बेटर थे, क्वालिटी में, ड्रेसिंग सेंस में, जो भी मान लो। तो आज क्या था, वो चीजें मेरे हाथ में थी, तो सेम वही आपके हाथ में कि अगर आप बिजनेस का पार्ट बन चुके तो पहला आपके हाथ में था प्रो पैकेज करना, वो आपने कर दिया। अब दूसरा क्या है, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो तुम्हारे सेटअप की बात हो, चाहे तुम्हारी प्रोफाइल की बात हो। और एक बार करने के बाद फिर दुनिया स्टार्टअप करती है। अब धीरेन्द्र सर ने क्या किया, इन बिजनेस में अपने लोगों की चैन मारी, लोगों का गला काटा, लोगों की घर में चोरियां की, नहीं, धीरे से धक्के से शुरुआत की, 280 की बैटरी की, वहां से पैसा बनाया, पैसा बना के जरूरी था कि सैमसंग गुरु से काम नहीं चल रहा है, एक ऐसा की पे वो एंड्रॉइड होना चाहिए जिसमें तुझे शेयर हो जाए, एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा, वहां से चीजें करते करते यार सिस्टम बनाते 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 आगे सामने। पर क्या मैंने वो पैसे अपनी शौक पूरे करने के लिए बाइकों में, कारों में या गर्लफ्रेंडों में खर्च किए? नहीं, सिंगल पैसा मेरा नहीं खर्च हुआ। सारा पैसा मेरा गया अपने एसेट्स बनाने में, अपनी एसेसरी तैयार करने में, अपने टूल्स तैयार करने में, वो आप नहीं करने। आज आपको सिस्टम मिल चुका है, अब आपको अपने पास अगर अर्निंग नहीं है तो अर्निंग के लिए क्या करना है, जो पहला खर्चा है आपके पास ऑडियंस जनरेट करने का साधन, चाहे उसके एड सेटअप कराना पड़े, चाहे उसके आपको लीड खरीदनी पड़े, लोग आने चाहिए। जब तक प्रोफाइल नहीं बन रही है, जैसे कि एडीपी अनाउंस हो तुरंत सबसे पहले बुक करना है कि मैं एडीपी में आ रहा हूं, सबसे पहले। ये तुम्हारा यहाँ पे एसेट्स बनाने का तरीका है। उसके बाद जब पैसा बनाने लग जाओगे, फिर तुम ससुराल लेना, तुम्हें गोल्ड खरीदना है, तुम्हें प्रॉपर्टी खरीदनी है, तुम्हें कुछ भी करना है, सब कुछ पॉसिबल है, घर खरीदो, सब कुछ। लेकिन पहले इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में, अपनी प्रोफाइलिंग में, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में, क्योंकि बोला क्या, नॉट वर्क फॉर मनी बट फॉर वैल्यू। उनको ये बोलो कि कुछ समाज सेवा सुना है, लोग समाज सेवा करते हैं। ये मान लो अन्य कमेटी उनके लिए बनी जो नेटवर्क मार्केटिंग में धक्के बहुत खा चुके हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाए हैं। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव ना हो जाए, खुद को बर्बाद ना कर दे, खुद को इतना नेगेटिव ना करने कि वो लोगों को बोले ये काम ही नहीं चलते। तो मार्केट में करने कमेटी बनाए जो लोगों को पैसा कमाने के बनाए। तुमको समाज सेवा सुना है ना, यही मान लो। और तुम्हें पैसा कमाना है, उस पर ध्यान दे लो, आम गाँव मत गिनो, ठीक है, कि कुछ क्या होगा, पेड़ दोबारा जमेगा नहीं जमेगा, ऑनलाइन अगर पेड़ बीज लगा के फल दे दे तो फल किलो बांटे, ये अपनी चॉइस होगी, उसमें मत जाओ। तुम इस पे जाओ कि तुम आम खा पाओगे नहीं। जब आम बट रहे थे तो तुम उस लाइन में खड़े थे कि नहीं, तुम उस पे ध्यान दो, तुम इस पे ध्यान दो है कि कंपनी को क्या बच रहा है, उन लोगों को क्या बच रहा है। धीरेन्द्र सर को बच रहा है, धीरेन्द्र सर ज्ञान फैल रहा है, नहीं तो धीरेन्द्र सर सो रहे थे मस्त,
कोई मैटर नहीं करता। ये समझ क्या बोलूं मैं, अभी मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। तो मेन जो बात है वो यही है कि सच्चाई यही है कि अगर आप बिजनेस प्लान में आ चुके हो तो आपको क्या करना है, अपनी एसेसरीज और एसेट्स बनाने हैं, ठीक है। और भी कुछ लाइन है मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं आपको बोलूंगा सेशन के लिए तो आप लोग करोगे भी नहीं, ठीक है। कि बिजनेस में आने के बाद होता है कंपटीशन करना होता है, मैं यार इनका अच्छा चल रहा है, हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक मैं बोलूं, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस पे ध्यान दो, खुद के ग्रोथ पे ध्यान दो। जिस दिन तुमने ये चीज शुरू कर दी ना कि यार मेरे ज्यादा पड़ोसी खुश है, तो तुम खुश नहीं हो पाओगे। अगर तुम उसी चीज को फॉलो करते हो जो मेंटालिटी गांव वालों की है, ठीक है, कि पड़ोसी ने कुछ किया तो हम भी करेंगे, नहीं। तुम्हारी लाइफ खुद से है, तुम्हें पता है इस काम में टाइम लगता है, तुम्हें पता है कि जिस दिन बनेगा ना उस दिन साला कोई सामने नहीं खड़ा होगा। ये तुम्हें पता है ना कि अगर पड़ोसी ने 20,000 की सैलरी में कार उठाई है तो बेटा उसको 20 से 50,000 होने में सालों लगने, और तुम्हारा आज 20,000 होने में टाइम लग रहा है, कि जिस दिन तुम्हारा 50 बनेगा ना उस दिन उसमें कब एक जीरो बढ़ेगा, 5 कब पहुंचेगा खुद नहीं पता। ये पता है ना आपको, पांचो, ठीक है। तो तुम्हें ये बात पता है ना, ऑलरेडी जानते हो बिजनेस की प्रोफाइल क्या है, कि इस बिजनेस में स्टार्टिंग ही बहुत मुश्किल है। एक बार 20,000 से 50,000 बन गया, कब वो 50-5 लाख पहुंचेगा खुद नहीं पता। तो स्टार्टिंग फेज ऐसा है। तो तुम्हें क्या करना है, किसी और से नहीं, खुद के बिजनेस पे ध्यान देना है। धीरेन्द्र सर का अच्छा चल रहा है तो क्यों इतना अच्छा चल रहा है, तो उस बेस पे काम करो ना, धीरेन्द्र सर कैसे यहाँ तक पहुंचे, कोई भी लीडर कैसे यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। बाकी बड़ी बातें हैं जो आपको पता है कि मैं नागरिक हो चुका हूं, ये बोला कि रिच मैन होते हैं वो, तो उन्होंने ये भी सलाह दी जैसे हम क्या कहते हैं लोन लेते हैं, तो लोन लेना गलत नहीं है। अगर आपने वो लोन किस चीज के लिए लिया है, अपनी शादी के लिए लिया है तो वो खर्च हो चुका है। तुमने वो लोन अपने घर को दिखाने के लिए लिया है तो उसमें परसेंट का टैक्स आ रहा है, वो तुम्हारे लिए लेवल बन चुकी है। पर अगर तुमने वो लोन इसलिए लिया है जिससे तुम एसेसरीज बना रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एसेट बना रहे हो, तो वो लोन नहीं है। कोई बिजनेस स्टार्टअप का तुम्हारे पास अच्छा आइडिया है, तुम्हें लग रहा है कर दो लोन लेके जहां से तुम्हें 4 पैसे आते दिखे। या ये उन्होंने बोला है कि अगर तुम्हारी कोई संसाधन ऐसे जैसे हमारा होता है, जैसे मेरे को पता है कि अभी लखनऊ के अंदर मुझे कार जरूरत नहीं है, लखनऊ के अंदर मेरे पास कार की प्रॉब्लम नहीं, यहाँ क्या अवेलेबल है, 400 रुपए दो, टेंशन फ्री बैठ के आराम से मोबाइल चलाओ, नींद में हो तो सो जाओ, फोन आ रहा तो बतिया लो, और नहीं तो। लेकिन जब अपनी खुद की ना हो, तो अभी क्या है कि जब मेरे को लग रहा है कि हाँ, लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रोटी बना सकता हूँ, वो मेरे हाथ में। तो मेरा भी आगे आपके पास लगा कहा जा रहा है, वो पहले से बुक है, आने से पहले बुक है वो प्लॉट के लिए। होली में गया, मैंने दिखा प्रोटी बहुत अच्छी है, अच्छा गेम होने वाला है, मैंने ऑन स्पॉट 50,000 डाल के बुक कर दिया, मुझे पता है मैं पारा खाने वाला है, एडवांस बुक बाय प्लॉट डन। तो ये क्या है, ये अलग लायबिलिटी है, नहीं ये एसेट्स है। तो लोग क्या करते हैं, उठा के पहले कौन सी कार लिखा है बाकी प्लानों में, तो एक वर्ड बोला गया है, चिंता चिता के बराबर होती है। सुना है आपने, चिंता क्या होती है, जब कोई काम ऐसा कर दो जो आपने खुद पैदा किया हो तो आप इसे बता भी नहीं सकते, तो तुम गुड़ करने लगते हो, तुम मरे के बराबर हो जाते हो। तो इन चीजों को भी उन्होंने काम किया है, इन चीजों से आपको बच के रहना है, ठीक है। दूसरा जो होता है कि आज कैसे आगे बढ़ते हैं, तो कुछ कमिटमेंट होते हैं बिजनेस लाइफ में, कि जब आप ऐसे पंगे लेते हो तो ये काम इम्पॉसिबल होते हैं। जब आप ऐसा स्टार्टअप करते हो तो सोसाइटी में लोगों तो लोग ताने मारते हैं, ये काम नहीं चलते, कुछ नहीं होगा, ये बर्बाद हो जाएगा। उस समय तुम्हें कमिटेड होना होता है कि मैं करके दिखाऊंगा, तुम्हारे जब काम नहीं चलते मैं करके दिखाऊंगा, तो बी कमिटेड। और सबसे अच्छी बात संगति, एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वर्ड है जो आपको आगे बढ़ाता है। आपको बिजनेस में बनना है तो आप डिपेंड आप पे करता है कि आप किसके साथ उठते बैठते हो, किसको सुनते हो, किसको फॉलो करते हो। तो ये बॉलर रोल पे करता है आपके बिजनेस प्रोफाइल में बिजनेसमैन बनने का, या फिर आपको ये बताने का कि आप कितना पीछे हो, इस बदलती दुनिया में आप कितना पीछे चल रहे हो, ये आपको बताएगा। जैसे मैं अपने देखता हूँ कि मेरे सामने ऐसे लोग निकल गए जो कभी 11 रुपए का कोर्स बेचते थे, आज वो बोलते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो 30 करोड़ का है, और 30 करोड़ का पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं, वो दुबई सेटल है। तो वो चीजें मुझे आज पता चलती है कि नहीं, मैं अपने आप को तुरंत समझता हूँ, लेकिन भाई साहब और भी खिलाड़ी बैठे यहाँ पे, वो करके गेम, और हम वेट ही करते रह गए। तो ये चीजें हैं कि आप किसको फॉलो करते हो, किसको सुनते हो, किससे आपकी कंडीशन है। अब आप टास्क करते हो लेकिन आप उससे कंडीशन करो जिसकी तो गर्लफ्रेंड है, तो तुम सोच रहे हो 3 लाख के पूछूं, भाई मेरी 3 हो गई हैं, देख तेरी 2 मेरी 3, तो मर्जी तुम्हारी है। पर एक वहीं पे टॉपर है जो 90% लेकर आया है, और तुम उससे कंडीशन कर रहे हो, नॉर्मल सी बात है, ऊपर नीचे से, लेकिन तुम भी टॉपर हो, खत्म। तुम उससे कंडीशन कर रहे हो जो आज अपनी फैमिली में एसेट पैसे बना रहा है, तो तुम्हें पता चलेगा तुमने कुछ नहीं उखाड़ा अपनी जिंदगी में। क्योंकि मैं जिनके साथ घूमता हूँ, जिनके साथ लगाया, उन्होंने एक पुलिस जैसी नौकरी में रह के बिलीव करोगे 3 से 4 गुना की प्रॉपर्टी बना रखी है। मैं कल उनके साथ 3 दिन आऊँ, नहीं तो मैं रुकता भी नहीं, मैं उनके लिए गया भी था। मेरा मकसद जब कहीं भी मैं जाता हूँ, मैं आज आपको बता दूं, मेरा मकसद कहीं भी जाने के पीछे एक बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, मैं जा रहा हूँ, मैं हर किसी के नहीं जाता, कहाँ जाता हूँ जहाँ मुझे दिखता है, कुछ ना कुछ सीख के आऊंगा, कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। तो उनका जो सर्कल है वो सारे बिजनेसमैन सर्कल के लोग थे। मैं सबसे मिला, सबके साथ टाइम स्पेंड किया, लोगों के सामने गया, लोगों ने सबने पूछा, जब मैं चलने लगा तो मेरी खुद की मामी ने बोला कि एक चीज बताऊं, मैंने बोलो, सबने पूछा कौन था ये इतना अलग धर्मदारी है, कौन बताया, हमने प्रॉब्ली मेरा भांजा है, मेरी ननद का भतीजा है। मेरे नाना लोगों ने अप्रिशिएट किया। 11 शादी में 3 रिश्ते दिन में आ गए, जहां कभी बोला जाता था कि तुम्हारी शादियां नहीं होंगी, 3 रिश्ते दिन में आ गए भाई। तो सब कुछ बदल चुका है आज, पर हमें क्या करना है, उस प्राउड मेंटेन करने के लिए अपने काम को आगे रखना है, अपने काम की प्रायोरिटी को आगे रखना है, जो हमें मिलनी है उसको हाथ से जाने नहीं देना है। ये आज क्यों ऐसा हो पाया है, आप बोलते हो ना कि ऐसा वैसा, भाई सच बात है, आप अच्छा करो, लोग खड़े हैं आपके साथ, दुश्मन भी आपको दोस्त बनाने को तैयार है। लास्ट और लीस्ट, हम लोग क्या करते हैं, छोटी चीजों में उलझनों में लग जाते हैं। अगर आपको लग रहा है जैसे कहीं पे कहते हैं ना भैंस का बाजे भैंस, तो ये जो वर्ड है ना वो बहुत बड़ा वर्ड है। अगर आज यस को मैंने समझाया कि देख यस तू ये मत कर, ये गलत है तेरे लिए, अगर वो एक दो बार समझ जाता है तो ना इतना थोड़ा टाइम वेस्ट मत करो। अभी आप लोगों को पता होगा लेटेस्ट मेरे साथ एक हुआ है, हादसा बहुत अच्छा लगा है, मेरे किसी खास मेरे चाहने वाले जिसको मैंने यही चाहा, क्योंकि मुझे पता चला बहुत ज्यादा बैकग्राउंड था, कि चलो मदद करनी चाहिए, इतना ट्रस्ट किया मैंने, कभी आंख बंद करके उस बंदे पे डाउट नहीं किया, नहीं किया। ऐसा समय देख रहा इंसान जिसकी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम चल रही हो, वो बंदा मतलब डाउन टू अर्थ हो गया, ऐसा कहां कर सकता है। इन बात पता नहीं कि चीजें कुछ भी हो सकती हैं, छोटा मोटा नहीं, पूरा 1 लाख। अब मुझे लोगों ने बोला कि क्या किया आपने, तुमने आपके घर क्या करना चाहिए, सर आप उसको गाली गलौज करनी चाहिए, उसको ये करना चाहिए, जाके उसे पावर। जितना टाइम मैं उसके लिए इन चीजों पे लगाऊंगा
उससे अच्छा मैं कुछ करके लाभ कमा लूंगा। अब उसके पीछे मैं जाऊं, उसके पीछे मैं अपना एफर्ट लगाऊं, उसके साथ मैं बहस करूं, उसका खुद का स्टेटस नहीं है, उसकी कोई कुछ इमेज नहीं है, वो मेरी भी धो देगा, वो मेरी भी धो देगा भाई। क्योंकि उसने तो ये बताया लोगों को कि मैं वो शरीफत में, उसने मेरी भी सुनी तो भैया उससे आई है कि मूर्खों को समझाने से बजाय। तो मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल चीज की बिल्कुल इग्नोर, ऑन स्पॉट मैसेज डाल के ये देख मेरे भाई तूने जो किया वो तेरा किरदार था, ये करके तू मेरी किस्मत या मेरा मुकद्दर नहीं छीन सकता, जो मेरे में लिखा है वो मैं पाके रहूंगा। हर इंसान गलतियों से सीखता है, मैंने भी तुझसे सीख लिया कि हर इंसान पे बिलीव नहीं करना है, बहुत बड़ी दुनिया है, ये चीजें बहुत आगे चलेंगी, बहुत लोग आएंगे, बिजनेस ऐसे बढ़ता रहेगा, लेकिन आग बंद करके बिलीव नहीं करना। और मैं आज एक बता दूं, हर किसी का एक बाप होता है, आज तूने मेरे साथ किया है, अपनी बारी के इंतजार करो, तुझे भी ऐसा मिलेगा जो तेरे विश्वास के साथ चलेगा और तुम किसी को बता नहीं पाएगा। और एक ही चीज है, तुमने पैसे कमाने पे ध्यान दिया है, मैंने लोग कमाने पे ध्यान दिया है। तुम पैसा कमाओ, मैं लोग कमाता हूँ, पर आज मेरे पास है वो सर्कल, तो वो चीजें मैंने करके उसको ऑन स्पॉट मैसेज डाल के ब्लॉक कर दिया। अब मैं था आपकी शादी में, अब मैं उसी चक्कर में शादी खराब करूं, मैं उसी चक्कर में अपना काम खराब करूं, तो उसी दिन इतना अच्छा बिजनेस गया कि मेरी टीम बिल्डिंग आई लगभग $240, सिंगल का 25,000। अब मैं उसके पीछे लगा रहता, उसको बहस करता, उसको गाली गलौज करता, क्या मिलता मुझे? पर मैंने वो ना करके क्या किया, जो काम कर रहे हैं उनसे कनेक्ट हुआ, उनकी आईडी अपडेट कराई, उनका काम क्या, 12 बजे तक बिलीव करोगे ऐसा मोमेंट था कि सिस्टर डांस करी भैया मैं वीडियो बना दो, इस हाथ में आईफोन ऐसे रखा है और इस हाथ से लेफ्ट हैंड से चैटिंग चल रही है, ऐसा मोमेंट था। सोचो इतना टर्नओवर, इतना बिजनेस गया उस दिन, बस आईडी आ रही जा रही आ रही जा रही, 12:30 बजे तक ही चला, आखिर में ऑफर एक्सटेंड करना पड़ गया, इतना तेजी से काम हुआ। पर वही चीज आपको समझ नहीं, ठीक है? तो वहां मेरे पास जिन लोगों ने शिकायत की, मैंने क्या बोला कि मर्जी तुम्हारी है, तुम उसके साथ आके ज्ञान लो या ब्लॉक करके साइड हो दो। तो यही चीज आपको सीखनी, कुछ नया नहीं करना है। मैंने अपनी लाइफ में यही किया है, गलतियां मैंने भी की, नो झूठी बोलूंगा, गलतियां मैंने भी की हैं। जब हम समय में पहला पैसा कमाते हैं तो थोड़ा सा हमारे अंदर वो आता है क्या मैं हूं, तो हम थोड़ा सा शो ऑफ भी करते हैं, थोड़ा सा रंगबाजी में भी आते हैं, फिर हमारे कुछ लाइफ में तितलियां भी आती हैं तो हमें भी पता लग जाते हैं। तो सब कुछ लाइफ में होता है, हमने सब कुछ सीखा, सब कुछ करके निकले हैं, ठीक है? पर समय के साथ इसे क्या बोलते हैं, इस समय के साथ चीजों को इंप्रूव करना, वो मैंने किया है। इस चीज को मैं बोल सकता हूँ कि मेरा पास्ट बहुत बुरा था, चाहे मेरे जन्म से लेकर अब तक का उठा लो, तो मेरा प्रेजेंट बहुत अच्छा किया और फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छी है। जिन लोगों से मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी कि मेरे अपने होंगे, आज मेरे साथ हैं, आज मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आज मैंने सच में पैसे के साथ साथ वैल्यू कमाई है, सच में पैसे के साथ साथ लोग कमाए। ये 4 साल की मेहनत में मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, बहुत कुछ कमाया, लेकिन पास्ट बहुत गंदा था मेरा, ठीक है? क्योंकि जैसे भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अभी मैं रिंकू से बात करूंगा तो पता किससे करूंगा, रिंकू मैन आप अच्छे लगते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले 18,000 दो तो ज्यादा अच्छे लगते हो, ताकि मेरा प्रो पैकेज से 10,000 आ जाए। तो अब ये बदल चुका है, पहले वाले इंसान के पास काम नहीं था, अच्छे लगते हो तो भाई टाइम पास, तो एक गट्स होता था यार भाई मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, मेरे इतनी फ्रेंड है, तो पर ऐसा था नहीं, मेरे स्कूल टाइम पे बहुत अच्छा रहा, लेकिन अभी बता रहा हूं बिजनेस में, तो ऐसी टाइम मेरी चीजें होती हैं, लेकिन इंप्रूव मैंने भी किया है, चीजें मैंने भी की हैं। तो आज भाई आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप बिजनेस में आ चुके हो तो पहले आप लोग माइंडसेट बना लो, ठीक है? डिसीजन ले चुके हो, पैसा लग चुका है, अब जो पैसा लगाना है वो अपने ग्रोथ पे लगाना है, अपने लीड्स पे लगाना है, ताकि आपके पास लीड्स का फ्लो ना टूटे, कस्टमर ना टूटे, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग में लगाना है, जिससे आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव होती जाए, कभी ट्रिप और लेके उसमें आगे रहना है, और बस कैरी ऑन रखना है। और फिर देखना साल बाद आपका भी समय आएगा कि आप जो सोचोगे कि मैं आईफोन खरीदूं, मैं मैकबुक खरीदूं, मैं अपना इस तरह से हॉल तैयार करूं, मैं प्रॉपर्टीज खरीदूं, मैं अपने गोल्ड खरीदूं, सब कुछ धीरे धीरे होने लग जाएगा, ठीक है? हमारे बीच में मोहित जी हैं, इतना पैसा कमाया है, क्या उन्होंने आज तक कुछ लड़की कोई नहीं, सिंगल उन्होंने आज तक साइकिल नहीं खरीदी, उन्होंने भी सबसे पहला पैसा घर पे लगाया। अब वो क्या करने जा रहे हैं, अब वो अपने मैकबुक और आईफोन ले जा रहे हैं। अब मैंने कब लिया, मैंने भी सिस्टम में आके बहुत पैसे कमाए, आईफोन कब लिया जब मेरी अर्निंग 10 लाख होगी, और उसके पहले क्या स्मार्टफोन नहीं लिया, मेरे पास 7 स्मार्टफोन है, आज मेरे पास पड़े हुए हैं। तो आज चीजें की, वही चीज रिपीट की। अब वो अब जाके जब मेरी अर्निंग हुई थी, मेरे को 10 लाख आया था तो मैंने मैकबुक खरीदा, अब उनको 10 लाख आने वाला है, वो मैकबुक और आईफोन की तैयारी में। अब चीजें हो चुकी हैं, अब मेरा टारगेट है कि मैं भी कार लूं। पहली कोशिश मेरी क्या है कि कोई अच्छी सेकंड हैंड हाथ लग जाए जिसमें पैसे बच जाएं, और नहीं तो नहीं की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि पर चीजें प्रोसेस है कि ना, लेकिन मैंने पैसा कहां लगाने से नहीं छोड़ा, वहां जहां पे इनकम सोर्स बने। इनकम सोर्स के लिए तुम मेरे पास आ जाओ, सर यहाँ पे पिज्जा डालना है, इतना आएगा, थोड़ा भी तुम्हें ट्रस्ट करता हूं, डाल दूंगा मैं। और ऐसे मैंने बहुत पैसे लगाए और बहुत पैसे दूंगा, बस मांगने वाली तो छोड़ दो। देखो मैंने डाला, मेरे पास 7 स्मार्टफोन पड़े हैं, सर अपने स्मार्टफोन मुझे दे दो, यही आदत तो छोड़नी है। ये मांगने वाला तो तुम्हें बदलनी है, तुम्हें देने वाला बनना है। ये सर साथ है कोई बात नहीं, क्रिप्टो आपको कहते हैं 8 हो जाएंगे आपके। जिस दिन ये सोच ले लोगे उस दिन तुम बिजनेस बन जाओगे, उस दिन तुम आगे बढ़ जाओगे। तो मांगना नहीं, देना शुरू करो, ठीक है? मैं देता हूं, अपने मोबाइल देता हूं, अपनी फैमिली को गिफ्ट करता हूं, अपने भाई को आईफोन गिफ्ट कर चुका, अपनी सिस्टर को मोबाइल दे चुका, अपने अंकल को, अपने आंटी को, सबको मैं आईफोन सॉरी मोबाइल दिला चुका। तो ये देने वाला आदत है। मैंने उनसे मांगे नहीं कि मुझे तुम्हें दिया तो मुझे दो मैं उनसे मांगता नहीं, मैं आज बोलता मैंने इतने पैसे दिए लोगों को इस उम्मीद में कि मुझे रिटर्न देंगे। अगर लेने अच्छा रखेंगे तो आगे मुझसे लेने वाले बनेंगे, और लेने अच्छा नहीं रखेंगे तो मेरी किस्मत में ले जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ दे रखा है, दे दोगे तुम्हारी मर्जी, नहीं दोगे तो ये चीज आपकी लागू होती है, ठीक है? मैंने बहुत लोगों की मदद की है, स्लॉट अपडेट के नाम पे, बिजनेस के नाम पे, फाइनेंशियल कोई दिक्कत आ गई उसके नाम पे, लेकिन अब उनकी सोच है क्यों नहीं लग रहा है धीरेन्द्र सर का पैसा लेकर, तो कुछ तो ऐसा बोलेंगे जैसे मांग रहे सर आपको क्या जरूरत पैसों की, आप क्या करोगे, आप इतना कमा रहा है, कमा रहा है, ठीक है? रिकॉर्डिंग नहीं होता है मैम, ठीक है गाइस? तो आज कितने लोग कमेंट करते हैं मैं आपको बता दूं, अभी मेरे साथ लेटेस्ट अभी जस्ट मेरे साथ जो कनेक्टेड है, मेरे चैनल को लिस्ट में बना रखी है, जो दिल से कनेक्टेड है। देखो प्रॉफिट तो दुनिया कनेक्टेड है, प्रॉफिट तो एक पार्ट है जो हमारे साथ है, लेकिन प्रॉफिट साथ साथ जो दिल से कनेक्टेड है, जिनके अंदर एक अटैचमेंट है, सोवा वाली नहीं, दिल से, कि हाँ यार इस बंदे ने सच में होता है। तो अभी मुझे एक बंदे ने बोला, तो मैंने पुलिस ऐसा करने जा रहा हूं, बोला क्या, बोला तू कर जाएगा, क्यों, तू कमिटेड पर्सन है। मैंने उन्होंने मुझे पहले, जब मैं पहले लिपि में गया था उदयपुर, उस दिन उन्होंने मुझे देखा था, उस दिन से आज तक एक ही से ढूंढते हैं वो कि तू कुछ भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि तू कमिटेड है। मैं अनाउंस कर देता हूं भाई, मैं तो आके अनाउंस कर देता हूं भाई, मैं ये करने जा रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्त, मैं खुदा नहीं हूं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, और मानो तो सब कुछ ऊपर वाला रास्ते देता है। जब आप डूब रहे होते हो तो वो किसी ना किसी को भेज रहा होता है, मर्जी तुम्हारी, तुमसे सहारा बनाओ या डूब जाओ। सेम अगर आज आपको चाहिए थी चीजें मिल चुकी हैं, वो किसी के माध्यम से सही, जो तुम्हारा काम था तुम कर चुके हो, अब बाकी रह गया है कि तुम्हें लोगों के लिए काम करना है।
जो चीज तुमने अपने ब्रांड के अंदर देखी थी, उनके ऊपर ट्रस्ट करने से पहले चीजें नोटिफाई की थी, अब वो हैबिट आपको अपने अंदर लेके आनी है ताकि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, लोग आपके ऊपर सके और फिर आपका कारोबार स्टार्ट हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज मैं बोल सकता हूँ मेरे बीच में बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड में मुझसे पहले जितना मेरा बोल सकता हूँ तजुर्बा नहीं है, उसका 3 से 4 गुना उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड का है। आज कुछ तो देखा होगा उन्होंने, कुछ लोग करके मेरे साथ आए होंगे। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे बहुत बड़े हैं, एज में भी और एक्सपीरियंस में भी, पर कुछ तो ऐसा दिखा होगा तब तो ट्रस्ट कर पा रहा है। तो सेम आप लोग बोलते हो कि सब लोग नहीं आ रहे हैं। अभी देखो मोची के साथ एक टीम शिफ्ट हुई है, कल आपने प्रोसेस में देखा होगा, कहाँ से आए वो? क्या वो मंगल ग्रह में रहते थे जो तुमको नहीं दिखे? तो कहीं ना कहीं गलती किसकी थी? तुम्हारे किसकी थी? कोई बता सकते हो चैट बॉक्स में? तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो। नहीं कोई मतलब नहीं है मैं आपको चाहे रोज नहीं पूरे दिन ज्ञान दूं। देखो ज्योति में मैसेज पड़ा हुआ है कि मैंने बोला गोल्ड कर दूंगी, कर दिया। ठीक है, देखो मैं ये बोलता हूँ, देखो मान लेता हूँ कि जैसे मैं गोल्ड कर दूंगी, ठीक है, मैं मैम से एक चीज बोलता हूँ, मान लेता हूँ मैं गोल्ड नहीं भी होता, एक परसेंट नहीं भी होता, तो मतलब इस चीज का विश्वास है कि आपने ये दिन में बोला होता कि मैंने सोचा तो सही, मैंने कोशिश तो की। अगर गोल्ड नहीं हो सिल्वर भी हो तो कौन सा नुकसान है? उनसे तो बेटर हो ना जो जुड़ के बैठे हुए हैं, जो कि लारी लगा के बैठे हैं, आए तो वो भी पैसा कमाने थे। तो अगर हमने कमिटमेंट किया कि मैं जगवा खरीदूंगा, 50 लाख की कार खरीदूंगा, अगर मैंने 50 लाख के लिए मेहनत की और 5 लाख भी कमा लिए तो कौन सा गलत है भाई? कुछ तो कमाया, कुछ तो अलग किया लोगों से, बड़ा सोचा छोटा है, यही होता है। मैं सब बोलता हूँ कि आईएएस की तैयारी करो, छोटा नहीं जाएगा। सोचोगे कि मैं डुबडी में ज्वाइन करूं, मैं चपरासी बन रहा हूं, तो तुम छोटे ही सोचोगे तो छोटे ही मिलेगा ना। तो पहले ही बड़ा सोचो ना कि बड़ा करना है। तो अगर आज आपने सोचा है, ज्योति मैम गोल्ड क्यों है पता है? वो जिस दिन आए तो उन्होंने देखा यहाँ पे लेवल डायमंड, जिसके बाद पैसा था, उन्होंने पहले 3 मिनट बना लिया है डायमंड करना है, इसलिए उनके लिए गोल्ड। अब आप लोगों को क्या सपना होगा, कई लोग बैठे होंगे जिनको हो चुके होंगे 4-4 महीने, सर मेरा तो सिल्वर भी ना हुआ, मेरा तो ब्रॉन्ज भी नहीं हुआ, सर मैं ऋषिकेश जाऊंगा नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम सोच छोटा रहे हो, तुम जिस एटमॉस्फेयर में हो उस एटमॉस्फेयर में कुछ हो ही। ठीक है गाइस, तो ये सारा गेम है, ठीक है, जो और कुछ नहीं बताने वाला। किताबें ये जिस दिन मैं इस जर्नी में आया था, मैंने भी अपनी लाइफ में किताबें पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड। मैंने लाइफ में आपको तो मैं छोटी सी मोरल सुना जा रहा हूं, मैंने पूरा हफ्ते भर उसको पढ़ा था, बहुत बड़ी स्टोरी थी, बहुत सारी पैसे थी, मोटी किताब रिच डैड पुअर डैड खरीद के देखना आप। ये जो किताबें रखी हैं, ऐसी सारी किताबें पढ़ के बैठा हूं। तो आज इन सब चीजों से मैंने भी काम किया है, मैंने भी आपके अटेंड की, मैंने भी आपकी तरह से, लेकिन इंप्लीमेंट किया है, काम किया मैंने। देखो मैंने रिच डैड पुअर डैड खा रही, लेकिन बस बदल नहीं पाई खुद को। बस किताब तो है, मुझे पता है कि आज ऐसी किताब खरीदने से हम बन चुके हैं, वही रिच डैड पुअर डैड को खरीदने से हम रिच डैड नहीं। मेंटालिटी बदलो, मेहनत करो, ठीक है, बहुत मजा आता है जब पैसा भी आता है और सच में लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। एक किताब बताइए, कॉम रेंज का, कॉम रेंज का सब जानने के बाद वही सस्टेनेबिलिटी, इतना बताओ कॉम रेंज का, कॉम रेंज का। जाओ किसी बुक सेलर को थोड़ा सा इधर उधर घुमाओ और बुक साइड कर लो, फ्री, कॉम भी नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत से दुकानदार होते हैं ना, 10-12 बुक एक साथ मंगाओ, उसमें से एक बुक गायब, कॉम होगी ना। ठीक है गाइस, तो बस कोई बात नहीं है, मैं चीज बोलूंगा, बिजनेस में आ चुके हो, बिजनेस पैसा लगता है, ये मेंटलिटी बना लो। ठीक है, बिजनेस पैसा मांगता है, बिजनेस कोई भी हो, चाहे वो आपने एक छोटी सी रेडी खोली हो, चाहे छोटी सी गुमटी लगाई हो, अगर आपको बड़ा माइंडसेट है तो आपको उस पर पैसे लगाने पड़ते हैं। आपको बहुत छोटे से एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी गुमटी में ना जो सिगरेट लोग पीते हैं फूफू करके, बड़ी वैरायटी सिगरेट आती है, तो दिन मैं भी नाम जानता हूँ, पीता नहीं हूँ, तो आज वहां पे भी ना लोग बड़ी डिमांड करते हैं, कोई बोलता है वो ब्लैक वाली दे दो, मतलब अब तो वो दुकानदार बेचारा आया था कुछ 4 पैसे कमाने, उस सिगरेट सिगरेट के चक्कर में पता लगा 50 लगा बैठा है। फिर कस्टमर आ जाते, पता कितना माल माल कितने भैया ये वाली बेचो, उसमें मिंट वाली बेचो, ये मतलब बड़ी वैरायटी होती है, जो भी होती है। तो कहने देखो दिखता कि मेरी दुकान है, मेरे को बताया ऐसा ही क्या या मैं पीती मुझे बताया ठीक है, तो कहने का क्या है कि जो बंदा घुमती है ना वो भी बढ़ाता है अपनी दुकान को रोज कस्टमर रोकने। रेडी वाला भी क्या करता है कि फल की वैरायटी बढ़ाता है, भले उसने सेब से शुरुआत की हो, तो कोशिश करता है समय के साथ सेब अंगूर केले वगैरह वगैरह मतलब जितनी वैरायटी बढ़ाता नहीं बढ़ाता है। ये बिजनेस का रूल चलता है कि अगर एक बंदे ने अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक रिक्शा खरीदा है तो कोशिश करता है मैं और इससे चले, किसी ने एक कार खरीदी तो चाहता है मैं और कारें चले, तो जिसकी एक कार वो कार, लेकिन जिसकी बहुत सारी कार, ट्रांसपोर्टेशन का, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मेरा। तो बस यही चीज है आपको बिजनेस करने की, बिजनेस में पैसा लगता है। तो क्या प्रो पैकेज करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जो पैसा लगना है वो सेटअप में लगना है, तुम्हारी प्रोफाइलिंग में लगना है, तुम्हारे लीड्स पे लगना है, तुम्हारी क्या नाम है ट्रिकों में लगना है। अब फिर देखो तुम साल और बाद बोल रहोगे मेरी तरह कि आज महीने का मतलब डेली का 10,000 रुपये कमाया, 10 टीम मीटिंग में सोचे नहीं था यार। ठीक है, अब कल भी मेरा लगभग ऐसे ही क्या होगा, लगभग 12-13 हजार टीम मीटिंग, 3 दिन एक्टिव नहीं था, सोचो 3 दिन प्रॉपर मैं 18-19-20 एक्टिव नहीं था, तीनों दिन इनकम 40,000 टीम मीटिंग। अब मेरा अगर वैल्यू 50,000 नहीं भी गया, 90,000 नहीं भी गया, तो क्या मेरा कुछ ले गए एक हफ्ते में का? अब तुमका क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है। तो चीजें है ना सामने, मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? जाके लोगों को रोल पिटते हैं, लोगों को बताएं, मेरी तारीफें करें, करो भाई, मुझे पता है कि हम अपनी कमियां नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ मेरी कमी है कि मैं चेक ही नहीं करता था यार, बंदे ने भेजा था भाई, थोड़ी ना मेरे से झूठ बोलेगा कि नहीं भेजा नहीं मैंने, लेकिन कहता है पाप का गला भरता है, एक दिन चीज जो सामने आता ही है। हो गया फोन, किसी ऐसे संसद ने विड्रॉल कराया जिसका कोई काम ही नहीं चलता, मेरा माथा ठनका यार, ये विड्रॉल कैसे करा सकता है? जब आईडी चेक की तो थोड़ी देर के लिए ऐसे हुआ, मैं फिर मैंने जब और भी देखी, मैंने कहा भाई साहब तो झोली है पूरा, पता लगा और भाई साहब अच्छा गेम चल रहा है 2 महीने से, और मैं विश्वास से दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्या मेरा कुछ ले गया कोई? मैं कहता हूँ आज भी बोलता हूँ, भगवान जहां भी हो रहे, खुश रहे, खूब आगे बढ़े, मैं दिल से नहीं चाहता किसी का बुरा, मैं चाहता हूँ हर वो इंसान जो कुछ करे भैया उसके कर्म के हिसाब से उसको फल मिले, अब जैसे वो कर्म करे वैसे फल मिले, बस मैं भगवान या खुदा नहीं किसी के लिए, मैं भी इंसान हूँ, मैं गलत करूँ मेरे साथ गलत हो, मैं अच्छा हूँ मेरे साथ अच्छा हो, और रिजल्ट आज मेरे सामने है। ये मैंने क्या अच्छा किया किसी के साथ नहीं पता, लेकिन जो रियल खुशी होती है फैमिली की, फैमिली में कोई इंसान खुश हो, वो मेरी फैमिली में है। मेरी फैमिली का सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी फैमिली में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है, और मतलब एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्म, यूं से यूं ले लो आप। तो बस इस खुशी में मैं लगा पड़ा हूँ। सेम इस बिजनेस के साथ बोलूंगा, जो जो आया एलडीपी में
ये चीजें आप लोगों के अंदर भी लेके आनी है। की कोशिश करता है, एक टीचर एक स्टूडेंट के लिए कोशिश करता है, एक डॉक्टर एक मरीज के लिए कोशिश करता है, और एक जो बाबा बैठे होते हैं झाड़ू करने वाले वो एक कोशिश करते हैं। पर हम क्या करते हैं? मैटर ये करता है क्यों परमेश्वर सर, प्रेमचंद सर, सच्चाई यही ना। तो बस यही करना है। तो खुद पे काम करिए। मैंने खुद पे काम किया है। अगर मेरे पास कोई आगे बोलता है तो मैं विचार करता हूँ कि मैंने ऐसा सच में किया तब तो बोल पाए। अगर मेरे को आगे बोलते हैं कि धीरेन्द्र सर कितनी गर्लफ्रेंड है, भाई हाँ है, पर मेरे को लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या करना है, उन चीजों पर रेसिपी डाउन करना है। मुझे उन चीजों पर अपने आप को रोकना है। आप बोल के दिखाओ, आप बोलो कुछ। तो कृष्ण भगवान के दो रूप थे। बचपन में माखन भी चोरी किया, गोपियां भी परेशान की, लेकिन बाद में गीता भी लिख दी। तो मर्जी तुम्हारी है कि तुम कृष्ण भगवान के उस कैरेक्टर पे खोज रह जाओ कि कृष्ण भगवान ने माखन चुराया तो ये चोर थे, कृष्ण भगवान गोपियां चोरी तो ये थे। अब ये ज्ञान देते हैं तो ये नहीं मतलब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो मर्जी मैं कहता हूँ हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ छुपा। तुम उससे बोलो तो तुम्हारे काम का है, बाकी उसको उसके हवाले छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो, वो अपना कर्म का फल ले लेगा। तुम ठेका लेके नहीं बैठे हो। ठीक है, बस रिश्ता रखने का मैंने सीखा है। जैसे मेरे साथ दियासी है, मैं इनको अच्छे से मानता हूँ और मेरे लिए इनके साथ रिश्ता रखना है। और ये गलती पे गलती कर रहे हैं तो एक डायलॉग टाइप कर रहा है कि मुझे रिश्ता रखना है, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास स्कोर है तो मैं झुक सकता हूँ। कि चलो हो सकता है बचपन है, बचपन है, कोई बात नहीं। तो कहते हैं रिश्ते में माने कि झुक जाओ, दो बार गलती करने के बाद फिर भी ना माने और झुक जाओ, लेकिन अब ना माने तो रुक जाओ। और जब ज्यादा 3-5 करे तो हमारा एक डायलॉग जिसको मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, समझदार हो आप लोग, हिंसा से दूर रहो, अपने काम से काम रखो। ठीक है, तो मीटिंग को एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कल से जितने प्रो पैकेज वाले हो अपना इनसे बात करके पोस्टिंग करोगे। कल एक नया पेज देखूंगा मैं पोस्टिंग में 9:30 बजे रात में और सुबह 8 बजे। ठीक है, तो जाइए टाइम से बात करिए और पोस्टिंग के लिए रेडी हो जाइए और पोस्टिंग करना स्टार्ट करिए। बाकी मर्जी आपकी है। पैसे लग चुके हैं, पैसे हमारे पास आ चुके हैं, अब रोना रोना रो लो, कमा लो कमा लो। सुनवाई नहीं है हमारी अदालत में। ठीक है, यही सुनवाई होगी घंटे मीटिंग में जाएगा। ठीक है खुशबू मैम, कुछ उम्मीद करें आपसे कि खत्म बस मीटिंग में आना जाना। अरे यार कुछ तो कर दिखाओ, इतने पुराने प्लेयर हो आप लोग हैं। नाम ले लेके आप लोगों को बोलूं मैं रिंकू मैम एडीपी में बुला के क्या मिला मतलब? क्या एडीपी का टैलेंट निकाल दूं? या ये करके यार तो ट्रिप में एडीपी में बुलाऊंगा? फिर ऐसे गुस्सा हो के जाते हैं सर, मुझे मिल कर रिवॉर्ड, मेरे से क्या दुश्मनी थी आपकी? मैंने कौन से आपके खेल दिखा रखे हैं जो मेरे को तुमने नहीं दिया? फिर ब्रांड में आती हूँ तो क्या मतलब? सर आप एलडीपी होगा मे बी सितंबर मंथ में। ठीक है, अभी ऋषिकेश ट्रिप है, उसका टारगेट है सिल्वर मेंबर होना चाहिए आपका और प्रो पैकेज होना चाहिए। तो प्रो पैकेज तो है, कम से कम सिल्वर तक जाइए और अपने प्लान टच में रहिए। ऋषिकेश की तैयारी करिए। ऋषिकेश अल्टीमेट ट्रिप होगा हमारा, फुल एक्सेस बिजनेस प्रोफाइल जैसा जो बिजनेसमैन के होते हैं। ठीक है, और जो क्या नाम है एलईपी होगा वो सितंबर में होगा। वो लखनऊ की बहुत एक लग्जरियस प्रॉपर्टी देखी मैंने दिखाई भी थी, वहाँ पे बहुत अल्टीमेट तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी में एंजॉय करेंगे। क्या बहुत अच्छी बात है मैम। ये